सभी सनातनी साथियों को सादर जय श्री राम। मैं देवेश नारायण अवस्थी, जिला प्रभारी हिंदू राष्ट्र शक्ति, जनपद फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ा जो मैटर है वो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का चल रहा है। इजराइल हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही पक्का मित्र है। हम देख रहे हैं हमारे देश में जगह जगह पोस्टर्स और बैनर और फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से फलस्तीन को सपोर्ट किया जा रहा है। इजराइल के लिए बाइकॉट की बातें हो रही हैं। क्या यही मित्रता है? इजराइल ने हमारी तब मदद की, तब सहायता की जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 1965 का युद्ध रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो या 1962 के समय, इजराइल ने हमेशा हमारे सच्चे मित्र की तरह हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम आज इजराइल का विरोध करें? इजराइल की पॉलिसी ही अलग है। वो इंतजार नहीं करते आप उनके ऊपर हमला करो, जैसे हमारे देश की पॉलिसी है, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक फर्स्ट। वाई? क्यों हम सबसे पहले आक्रमण नहीं कर सकते? हमें जिससे भी खतरा होगा हम उस पर आक्रमण करेंगे। ये इजराइल की नीति है। हमारे यहाँ तो इतने कॉन्फिडेंशियल लोग थे कि आप पहले हम पे हमला करेंगे, हम जीवित बच जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। व्हाट ए फूलिश थिंग, मूर्खता की बात। मैं इसको नहीं मानता, इजराइल भी इसको नहीं मानता। बहुत अच्छी बात है, आज उसका पूरा विपक्ष उसके साथ है। हमारे यहां जब एयर स्ट्राइक हुई तो क्या कहा गया? सबूत दीजिए। पूरा विपक्ष टांग खींच रहा, आर्मी तक की टांग खींच रहा, सर्वनाश की ओर ले जा रहा है ये पूरा विपक्ष हमारे देश को। हमें इस सर्वनाश से बचना है। इजराइल का विरोध नहीं करना, इजराइल का साथ देना है। शायद आपको भी ज्ञात होगा समाचार पत्रों के माध्यम से, इजराइल में जो एक भारतीय केरल की निवासी एक महिला का दुर्घटनावश मृत्यु हो गई इस युद्ध के माध्यम से, उसको इजराइल सरकार ने उसके पूरे परिवार का जिम्मा उठाने की बात कही है। अरे इजराइल ने ली है, हम उस इजराइल का विरोध करें? क्या हम पागल हो गए हैं? बंगाल में जैसा चल रहा सब जानते हैं, 2 मई से लगातार किसी क्षेत्र में कम, किसी में ज्यादा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बंगाल का जो अछूता रहा हो, जहां का हिंदू अछूता रहा हो इन जिहादियों की बर्बरता से। और तो और मैंने कल परसों से देख रहा हूं राज्यपाल महोदय के सामने किस तरह का व्यवहार किया गया टीएमसी के गुंडों की तरफ से, जिहादियों की तरफ से। ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल महोदय का जब ये हाल है तो आम हिंदू का, हमारे जैसे हिंदू का क्या हाल होगा? वहां के हिंदुओं एकजुट हो जाओ, इकट्ठे रहो, हमला करो, बप्पा रावल को याद करो। हमारे यहां कहा जाता है हिंदुओं ने कभी भारत में किसी पे अटैक नहीं किया। मैं इस इतिहास को नहीं मानता। बप्पा रावल जी का इतिहास मैंने पढ़ा है, यहां से लेकर ईरान तक हर 100 किलोमीटर पे उन्होंने अपनी चौकी बना रखी थी, सबको जीत रखा था। बप्पा रावल से प्रेरणा लीजिए, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी से। आधा अधूरा ज्ञान सर्वनाश की ओर ले जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने हमें आधा अधूरा ज्ञान दिया, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथा चाहो। पूरी बात कौन बताएगा? जब तक हम आधा अधूरे ज्ञान में रहेंगे हमारा सर्वनाश होता रहेगा। सभी सनातनी साथियों से निवेदन है, हमेशा एक रहिए। आज भी जब कहीं खुदाई होती है, मंदिर निकल लेकर, और चीन हो, रूस हो या कहीं भी हो, अफ्रीका में खुदाई होती है, हर जगह मंदिर निकलता है। इसका कोई कारण होगा? इसका एक ही कारण है, सनातन धर्म सदैव सबको, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानता रहा है। पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था। ये सब पंथ संप्रदाय बाद में निर्मित हुए। लोगों ने अपनी अपनी स्वेच्छाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपने कानूनों से उसको बना लिया। सबके धर्म ग्रंथ हैं,
जिनमें जो करना है जो नहीं करना है, डूज एंड नॉट डूज, एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड है। उसको आप करेंगे तो उस धर्म के, उस संप्रदाय के हैं, नहीं तो नहीं है। सनातन में ऐसा कुछ नहीं। सनातन पूर्ण विज्ञान है। सनातनियों एक साथ आ जाओ। बंगाल में सबसे ज्यादा दलित व्यक्तियों पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को, लोगों पे। जो अनुसूचित जातियों के और जनजातियों के ठेकेदार हैं वो कहां हैं? कहां है बहुजन समाज पार्टी के लोग? कहां है वो रावण? एक शब्द नहीं बोल रहा कोई। ऊपर से ममता दीदी को बधाई पे बधाई दी जा रही। मैंने देखा कल ईद के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के ही ट्विटर अकाउंट से परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं आई, परंतु अखिलेश और केजरीवाल के भी मैंने ट्वीट देखे। अरे सनातनी साथियों, एक हो जाओ, जातियां भूल जाओ। जातियां हमें बांटकर हम पर शासन करने के लिए बनाई गई हैं। सिर्फ जातियों के फेर में मत पड़िए। कर्म से जातियां होती थीं, आज जन्म से जातियों का निर्माण करके हम सबको बांट दिया गया। ईद की बधाई माननीय अखिलेश यादव जी ने भी दी और उस केजरीवाल ने भी दी जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला। कोई कुछ कहनी नहीं चाहता। इजराइल के ऊपर हर कोई आक्षेप लगा रहा। आज अभी तक बंगाल की हिंसा पे कोई भी प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं बोला। इन चीजों को ध्यान रखिए मेरे सनातनी भाइयों। निवेदन करता हूं, परशुराम जी की तरह बनिए। कहते हैं 21 से पृथ्वी को दुष्टों से विहीन कर दिया परशुराम जी ने। भगवान विष्णु के 6वें अवतार, ब्राह्मण के रूप में उन्होंने भी जन्म लिया। निवेदन है, सभी सनातनी साथियों से निवेदन है। और एक बात कहना चाहूंगा, कुछ मुस्लिमों में भी हमने देखा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सनातन में आस्था रखते हैं। पूजा पद्धति से वो मुस्लिम हो गए, लेकिन उनके अंदर, उनके जेहन में, उनके हृदय में आज भी सनातन धर्म की ज्वाला जल रही है। ऐसे मुस्लिम साथियों से भी मेरा निवेदन है, मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें। इस समाज को एकजुट करने में जब तक भारत का सनातनी समाज एकजुट नहीं होगा, तरक्की नहीं पाएगा। विश्व का कोई देश तरक्की नहीं पा सकता, इस बात का आप निश्चित कर लीजिए। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।